अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका पुनः स्वागत है। हम सब अपने पिछले वीडियो में प्रधानमंत्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन किए थे। आइए इस वीडियो में हम सब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन करते हैं। हम सब जानते हैं मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है। मंत्री परिषद मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है, मंत्री परिषद क्या होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होगी, यह बताया गया है कि मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा, मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वह प्रधानमंत्री होगा, वह प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कौन, तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। अर्थात हम सब ने पहले जाना था, पिछली वीडियो में आपने जाना है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह लोकसभा के सदस्यों की सलाह पर, लोकसभा के सदस्यों के बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। मंत्री परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 74(1) में किया गया है। मंत्री परिषद क्या है, तो मंत्री परिषद का काम है राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देना। आइए जानते हैं मंत्री परिषद के बारे में। तो मंत्री परिषद की अगर हम संरचना के बारे में अध्ययन करें, मंत्री परिषद के लिए हम संरचना के बारे में अध्ययन करें, मंत्री परिषद के स्ट्रक्चर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम सब स्टडी करें, तो हम देखते हैं कि मंत्री परिषद की संरचना क्या है। मंत्री परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए संरचना को अगर हम सब देखें तो हम पाएंगे कि मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और उपमंत्री, उपमंत्री बोले तो डिप्टी मिनिस्टर, उपमंत्री बोले तो डिप्टी मिनिस्टर। हमने संरचना को देखा। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री कौन होता है, वह मंत्री जो किसी विभाग का अध्यक्ष हो। जैसे विभाग की बात हो रही है तो मंत्रालय, जो किसी मंत्रालय का हेड हो, जैसे गृह मंत्रालय, जैसे वित्त मंत्रालय, जैसे रक्षा मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय का जो हेड वह गृह मंत्री, रक्षा मंत्रालय का जो हेड रक्षा मंत्री, वित्त मंत्रालय का जो है वित्त मंत्री। तो हम देखें कि यदि कोई मंत्रालय का जो प्रमुख है, किसी मिनिस्ट्री का जो हेड है, उसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बोलेंगे, कैबिनेट मंत्री बोलेंगे। राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो राज्य मंत्री एक प्रकार के सहायक होते हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री के
लेकिन यह हर परिस्थितियों में सहायक नहीं होते, क्योंकि यह दो प्रकार के होते हैं। राज्य मंत्री जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक को बोले तो कैबिनेट मंत्री का सहायक, दूसरे को बोले तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। हमने देखा राज्य मंत्री जो है वो दो प्रकार के, एक ऐसा मंत्री जिसके पास कोई मंत्रालय ना हो, कोई विभाग ना हो। दूसरा ऐसा राज्य मंत्री जिसके पास कोई विभाग हो, कोई स्वतंत्र विभाग हो, जिसके पास कोई विभाग हो, ऐसे राज्य मंत्री को बोलेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जिस राज्य मंत्री के पास कोई विभाग हो उस मंत्री को बोलेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जिसके पास कोई विभाग नहीं उसे बोलेंगे क्या? कैबिनेट मंत्री का सहायक। उप मंत्री कौन होते हैं? जैसे हमने देखा राज्य मंत्री इनके सहायक, तो उप मंत्री इनके सहायक। उप मंत्री के पास कोई विभाग नहीं होता, उप मंत्री के पास कोई विभाग नहीं होता। तो हमने मंत्री परिषद की संरचना देखी कि मंत्री परिषद की संरचना क्या है। अब हम मंत्री परिषद की अगर हम स्ट्रेंथ देखें, मंत्री परिषद की क्या देखें? हम संख्या देखें। अगर हम सब मंत्री परिषद की संख्या के बारे में देखें, मंत्री परिषद की संख्या या मंत्री परिषद की हम कहें तो अधिकतम संख्या कह सकते हैं। हम कह सकते हैं मंत्री परिषद की मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या के बारे में प्रावधान हमारे संविधान के प्रारंभ में नहीं किया गया था। यह प्रावधान 2003 में किया गया और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में यह प्रावधान किया गया। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये प्रोविजंस किया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, इसका प्रोविजन किया गया। तो कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के सदस्य संख्या, लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, 552। और यदि हम इसका 15% देखें, इसका यदि हम सब 15% देखें तो इसका 15% कितना होगा? तो इसका 15% अगर हम निकालेंगे तो करीब करीब कितना आएगा? 82 आएगा। करीब करीब कितना आएगा? 82 आएगा। लेकिन हमको यहाँ नंबर से कोई लेना देना नहीं, हमको इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। हमको तो सिर्फ इतना लेना देना है कि लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मंत्री परिषद की जो संख्या है, अधिकतम संख्या है, वह लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि कम हो सकती है। तो हमने अधिकतम सदस्य संख्या को जाना कि अधिकतम इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यह प्रावधान कब किए गए? तो यह प्रावधान 2003 में किए गए। यह प्रावधान कब किए गए? तो यह प्रावधान 2003 में किए गए। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए। यही प्रावधान जो हम देख रहे हैं, इस जो मंत्री परिषद को पढ़ रहे हैं हम सब, इस मंत्री परिषद को अगर देखें तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है जो कि संघ और राज्य दोनों में है। यदि हम इस मंत्री परिषद को देखें तो यह मंत्री परिषद केंद्र में भी लागू होगी और राज्य में भी लागू होगी। जहां राज्य में अगर आएगा तो राज्य में जो है राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल जैसे शब्द का हम लोग प्रयोग करना शुरू कर देंगे और प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री के शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। बस
यहाँ अंतर जो है राज्य की मंत्रिपरिषद की जब हम करेंगे तो यहाँ राष्ट्रपति, जहाँ जहाँ शब्द राष्ट्रपति का प्रयोग मैं कर रहा हूँ वहाँ वहाँ शब्द राज्यपाल आ जाएगा, और जहाँ जहाँ मैं प्रधानमंत्री के शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ वहाँ वहाँ मुख्यमंत्री आ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। और जहाँ यहाँ लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ लोकसभा की जगह विधानसभा आ जाएगा, लोकसभा की जगह विधानसभा आ जाएगा। और विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली। बाकी हमारे राज्य की मंत्रिपरिषद में और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कोई भिन्नता नहीं होने वाली है। जहां राष्ट्रपति का प्रयोग वहां राज्यपाल, जहां प्रधानमंत्री का प्रयोग वहां मुख्यमंत्री, जहां लोकसभा का प्रयोग वहां विधानसभा। तो इससे आप जानें कि मंत्रिपरिषद की संरचना क्या है, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या है। आइए जानते हैं मंत्रिपरिषद के काम। तो मंत्रिपरिषद हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है। यदि हम देश की बात करें तो देश में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और राज्य में भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम सब देश के आधार मान करके चले तो मंत्रिपरिषद के अध्ययन में हम देख रहे हैं एक शब्द आप लोग सुनते होंगे, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल क्या होती है? क्या होती है मंत्रिमंडल? तो मंत्रिमंडल को हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है, एक छोटा अंग है। मंत्रिपरिषद का एक छोटा जो अंग है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल बोलते हैं। जैसे एक घर का एक छोटा सा कमरा होता है उसी को हम लोग बेडरूम बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से मंत्रिपरिषद के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक जो छोटा सा पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मंत्रिमंडल बोलेंगे। आपको बहुत स्पष्ट तौर से पता चल गया होगा कि मंत्रिमंडल का ही, मंत्रिपरिषद का ही एक छोटा भाग है क्या? मंत्रिमंडल। कैसे है तो देखते हैं। जहां हम बोल रहे हैं कि मंत्रिपरिषद में 3 लोग होते हैं। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। वही मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कौन? कैबिनेट मंत्री होते हैं। और जब किनको बुलाया जाता है? जब राज्य मंत्री को बुलाया जाता है तब ये भी शामिल हो जाते हैं। इनको बुलाने पर ये शामिल होंगे, अन्यथा ये शामिल नहीं होंगे। तो हम कहें, साधारण शब्दों में कहें, साधारण परिस्थितियों में कहें तो हम कह सकते हैं कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है, जो भी कैबिनेट मंत्री हो, जिनकी संख्या हो 15-20, जो भी इनकी संख्या हो, इन सभी कैबिनेट मंत्रियों को संयुक्त रूप से हम सब क्या बोलेंगे? तो मंत्रिमंडल। संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? तो मंत्रिमंडल बोलेंगे। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में इनके कामों में क्या अंतर है ये सब हम देखते हैं। तो मंत्रिमंडल यह हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण निकाय हो जाती है। क्यों? मंत्रिमंडल की सप्ताह में, वीक में एक बार बैठक होना अनिवार्य है। मंत्रिमंडल की सप्ताह में एक बार बैठक होना अनिवार्य है। और इस बैठक में कौन शामिल होता है? तो इस बैठक में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। और अगर बुलाया जाए तो कौन शामिल होते हैं? राज्य मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल ही यह तय करती है कि भारत में, भारत की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो भी कोई काम करने हैं, जो भी योजनाएं बनानी हैं, उन पर निर्णय लेने का काम इनका ही होता है। हम सब समझ गए कि मंत्रिपरिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होती है। आइए कुछ और जानते हैं हम सब मंत्रिपरिषद के बारे में। आइए देखते हैं मंत्रिपरिषद की शक्तियों के बारे में, मंत्री की शक्तियों के बारे में हम सब देखते हैं। तो मंत्री की शक्तियां ये है कि यह संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में ये जा सकते हैं। कौन? मंत्री जा सकते हैं संसद में किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। यह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, बहस कर सकते हैं। लेकिन ये मतदान सिर्फ और सिर्फ वहीं करेंगे जहां की ये सदस्य होंगे। जैसे कोई मंत्री यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो मतदान की स्थिति में राज्यसभा में सिर्फ मतदान कर सकता है, और यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो मतदान की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ
लोकसभा में मतदान कर सकता है, लेकिन यह बैठक में भाग ले सकते हैं किसी भी सदन में और बहस कर सकते हैं किसी भी सदन में। अगर हम सब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, इनके उत्तरदायित्व की बात करें, तो हम मंत्री परिषद के अगर हम उत्तरदायित्व की बात करें, मंत्री परिषद की अगर हम उत्तरदायित्व की बात करें, मंत्री परिषद की यदि हम उत्तरदायित्व की बात करें, तो मंत्री परिषद की अगर हम उत्तरदायित्व सामूहिक अगर उत्तरदायित्व की बात करें, सामूहिक उत्तरदायित्व की यदि बात करें, तो यह लोकसभा के प्रति होती है। लोकसभा के प्रति जो सभी मंत्री होते हैं, सभी मंत्री वह लोकसभा के प्रति पूरी तरीके से, यदि लोकसभा विघटित हो गई तो ये लोग गए, यदि लोकसभा चाहे प्रधानमंत्री को जो समर्थन दिया हुआ वापस ले ली, तो ये सब अपने आप इन सब के पद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत रूप से अगर किसी मंत्री की बात करें कि कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी मंत्री की नियुक्ति भी करता है और किसी मंत्री को बर्खास्त भी कर देता है। राष्ट्रपति किसी मंत्री की नियुक्ति भी करता है और बर्खास्त भी कर सकता है, लेकिन अगर वास्तविकता में आकर के हम लोग देखें तो मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक उसी प्रकार से बर्खास्त भी करता है, कब, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो यानी कि अगर हम सब संवैधानिक रूप से देखें तो एक मंत्री जो है वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी संवैधानिक रूप से, लेकिन अगर वास्तविक रूप में आकर के देखें तो वह प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन यदि आपसे परीक्षा में पूछे कि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आप हमेशा उत्तर देंगे कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अक्सर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि संघ की मंत्री परिषद है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यदि राज्य की मंत्री परिषद है तो वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। हमने इस वीडियो में मंत्री परिषद की संरचना, मंत्रियों के कार्य, उनके उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ा। हम शीघ्र ही मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।